क्यों रुक्मिणी कृष्ण का नाम लेने वाली इस रहस्यमय स्त्री को चढ़ाया गया था शूल पर। जय श्री कृष्ण दोस्तों, और आज हम बात करेंगे श्री रुक्मिणी कृष्ण को पहले अपने माता पिता, सखा और फिर प्रेमी बना लेने वाली दिव्य स्त्री जनाबाई की। बचपन से जनाबाई अनाथ थी, इसलिए उसे संत नामदेव को दे दिया गया था। नामदेव जी के घर में दासी के रूप में जनाबाई काम करती थी। जब तक कृष्ण का प्रेमी कृपा न करे तब तक कृष्ण नहीं मिलते। यहाँ नामदेव जी की सेवा करने से ही जनाबाई को श्री रुक्मिणी और श्री कृष्ण से अपार प्रेम होने लगा। उसके अकेलेपन और अनाथ होने ने उसे रुक्मिणी कृष्ण के और करीब पहुँचा दिया और वो हर पल बस उन्हें पुकारने लगी। नामदेव जी की कृपा और जनाबाई की पुकार की वजह से श्री हरि झाड़ना, बुहारना, चक्की पीसना, उखल में कोट पीट कर धान से छिलके अलग निकालना, पानी भरना, गोबर से लिपाई पुताई करना आदि ये सब काम करने में उसकी मदद करने खुद आते थे। जनाबाई काफी बार श्री विठल के नाम पुकारते हुए ऐसी भाव समाधि में चली जाती थी कि उनके नहाने खाने का ध्यान भी विठल ही रखते थे। यहाँ तक कि उनके बालों में तेल लगाने, उनका जूड़ा बनाने तक की जिम्मेदारी श्री कृष्ण स्वयं आकर निभाते थे। ये वही जनाबाई है जिनके पास एक बार कबीरदास आए तो उन्होंने देखा कि जनाबाई एक औरत से गोबर के उपलों के ऊपर लड़ रही थी और जनाबाई ने विवाद का अंत करने के लिए ये कहा कि उपलों पर कान लगाकर सुन लीजिए, जिन उपलों से विठल विठल नाम सुनाई दे रहा है वही उपले मेरे हैं। और कबीर जी ने सच में कान लगा के देखा तो उपलों में से विठल नाम की आवाज आ रही थी। ऐसा प्रेम था जनाबाई का, जिनके रोम रोम में विठल नाम ऐसा बस गया था कि वो निर्जीव चीजों से भी विठल नाम बुलवा सकती थी। एक बार नामदेव जी के घर एकादशी के कीर्तन में जनाबाई ऐसा खोई कि उसे घर के काम करने याद ही न रहे। तब माँ रुक्मिणी बूढ़ी स्त्री के रूप में आई और उन्होंने जनाबाई से कहा कि मैं जिनके वस्त्र धोऊं वो दोबारा कभी गंदे नहीं होते। और फिर महालक्ष्मी रुक्मिणी ने जनाबाई के लिए नामदेव जी के घर वालों के सारे वस्त्र खुद धोए और अंत में रुक्मिणी जी जनाबाई को देखकर ऐसा मुस्कुराई कि जनाबाई का हृदय कृष्ण मिलन के लिए और अधिक बेचैन हो उठा। अब दिन रात जनाबाई उसी मुस्कान को याद करती रहती, रोते हुए सारे काम करती। ऐसा इसलिए क्योंकि रुक्मिणी कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। रुक्मिणी जी की मुस्कान और कृपा ही कृष्ण प्रेम देती है। जनाबाई के लिए श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से अक्सर कहते थे कि जना सिर्फ मेरी प्रियतमा नहीं है, वो तुम और हम दोनों की शरण में आई हुई एक नन्ही सी पंछी है। एक दिन जिस मंदिर में जनाबाई रोज श्री विठल की सेवा करने जाती थी, वहाँ से भगवान विठल के गले का हार चोरी हो गया और पूरे गांव को लगा कि हार जनाबाई ने ही चुराया है, वो भक्ति का ढोंग करती है। इस बात को राजा तक पहुँचाया गया और राजा ने जनाबाई को शूल पर चढ़ाने का हुक्म सुनाया। चंद्रभागा नदी के किनारे शूल की व्यवस्था की गई। जनाबाई को लाया गया। शूल को देखकर जनाबाई आंखों में आंसू लिए हंसते हुए बोली, बहुत बढ़िया विठल, तुम जो चाहो मुझे वो ही प्यारा है। जनाबाई जैसे जैसे आनंद में विठल नाम लेती गई, सबने देखा कि वो शूल मोम की तरह पिघलने लगा। थोड़ी देर में ही वो शूल पानी की तरह पिघलकर गायब हो गया और राजा समेत सभी लोग हैरानी और डर के कारण एक एक करके जनाबाई के चरणों में गिरने लगे। इस घटना के कुछ ही साल बाद नामदेव जी की कृपा और रुक्मिणी कृष्ण के प्रेम में डूबे जनाबाई नामदेव जी के साथ ही श्री रुक्मिणी विठल के दिव्य लोक में हमेशा के लिए चली गई थी। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।